अपने हाथों को उठाओ। एक बात हमेशा आपने नोटिस की होगी कि जब भी मिनिस्ट्री में क्रूसेड्स होने शुरू होते हैं, मीटिंग्स होनी शुरू होती हैं, आपने नोटिस किया होगा कि अजीब तरीके का विरोध, अजीब तरीके का, जहां मिनिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं होता, आप देखते हो होता है। आपने कभी नोटिस किया है कि ये चीजें क्रूसेड्स के दौरान या क्रूसेड के बाद ही क्यों होती हैं? परमेश्वर ने कहा शैतान का हेड ऑफिस जो है वो आसमान में है और वो भी रैंक्स के अनुसार काम करता है। जिस तरह एक एरिया में एक एसएचओ है, एक डीएसपी है, एक एसपी है, एसएसपी है, ऐसे रैंक्स हैं और उनका एरिया बड़ा होता जाता है। एसएचओ को एक एरिया की जिम्मेवारी है, डीएसपी को फुल थोड़ा बड़ा एरिया की जिम्मेवारी है। उसी तरह से शैतान जो है वो इसी रीति से काम करता है। कुछ एरियाज के ऊपर, कुछ चीजों के ऊपर वो कब्जा रखता है। लेकिन जब क्रूसेड्स होते हैं, जब मीटिंग्स होती हैं, शैतान के जो एरियाज हैं, उसके जो बंधन हैं, उसकी जो पकड़ है, वो बिल्कुल लूज होती है और लोग छूटते हैं इससे। और आपने नोटिस किया होगा कि क्रूसेड्स के दौरान या क्रूसेड्स के बाद ही शैतान को दिक्कत होती है। और ये दुष्ट आत्माओं को दिक्कत होती है, मैं आपको बता रहा हूं। उन लोगों को दिक्कत नहीं है, वो शैतान को दिक्कत है जो अपनी फ्रस्ट्रेशन उन लोगों में से शो कर रहा है वो। तो आपको उन लोगों पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका तीर सही जगह पे लगा है और शैतान तिल मिलाया है और उसका मतलब उसको दर्द हुआ। हालेलुया। उसको पेन हुई है, इसका मतलब ये है। आपने कभी नोटिस किया कि जब आप प्रेयर करने के लिए बैठते हैं तभी आपको आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्यों याद आता है? तभी आपको फोन क्यों पकड़ना रहता है? क्यों व्हाट्सएप की बेल बजती है? सडनली कुछ हो जाता है या नेगेटिव ख्याल मन में आने लगते हैं या परमेश्वर पर आप डाउट करने लगते हो सडनली जब आप प्रार्थना बढ़ाते हो। ऐसा हर टाइम क्यों होता है? शैतान आपकी प्रेयर लाइफ पे ही क्यों अटैक करता है? जहां जहां शैतान अटैक कर रहा है और जब जब कर रहा है, इसका मतलब वहां उसको दिक्कत हो रही है, वहां उसको मुश्किल हो रही है, वहां उसको आग और फायर वो महसूस हो रही है और शैतान जानता है कि उसका राज्य खत्म हो रहा है। इसीलिए जब आप प्रेयर करने के लिए बैठते हैं, आप फील करते हैं कि ये कुछ है अलग। बहुत सी फैमिलीज, जब मैं मिनिस्ट्री में आया तो मुझसे कंप्लेंट करती थी कि जब हम प्रार्थना ज्यादा करते हैं हम पे अटैक होने लगते हैं। मैंने उनको बताया कि अगर अटैक होने लगते हैं इसका मतलब शैतान के ऊपर आपकी प्रार्थनाओं का असर हो रहा है और वो अटैक करके आपको स्टॉप करना चाहता है कि आप यहीं पे रुक जाएं, क्योंकि नहीं तो आप सदा के लिए डिलीवर हो जाएंगे अपने परिवार समेत। अपने हाथों को उठाओ। आप नोटिस करेंगे जब भी क्रूसेड होता है या हो चुका होता है, उसके बाद सडनली मशरूम की तरह लोग उठने लगते हैं और विरोध करने लगते हैं, अलग अलग रीति से। और इसमें रीजन यही होता है कि शैतान को यह दिक्कत होती है। उसे पता है कि क्रूसेड्स के ऊपर, इन मीटिंग्स के ऊपर कितने लाखों लोग वचन सुनते हैं और बचाए जाते हैं, और उसका उस जगह के ऊपर से पकड़ जो है शैतान की वो खत्म होती है। हालेलुया। हमें इसका स्पिरिचुअल एंगल देखना होगा कि शैतान इन्हीं दिनों के बाद उसे दिक्कत क्यों होती है। अपने हाथों को उठाओ। इस थर्सडे आपको मुझे कहां मिलना है? कहां मिलना है? आवाज नहीं आई। कहां मिलना है? वहीं थर्सडे नाइट। अपने हाथों को उठाओ मौसम के लिए, अपने हाथों को उठाओ साउंड के लिए, सिस्टम के लिए, सब लोगों के लिए, उनके आने जाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। खुदावंद के लहू में छुपाओ सब चीजों को कि परमेश्वर का आत्मा वहां पे कार्य करे। भारी उपस्थिति परमेश्वर की वहां पे हो, उसकी प्रेजेंस वहां पे हो, हीलिंग और डिलीवरेंस के साथ परमेश्वर का हाथ वहां पे हो, अजीब और अचंभे मिरेकल्स वहां पे हो।
बहुत से लोग वहां बचाए जाएं, तेरी साल्वेशन की वहां पे नदियां बहें खुदाबंद, अंधकार की शक्ति और उसकी सारी योजनाएं कैंसिल हो जाएं, शैतान के सारे प्लान कैंसिल हो जाएं खुदा बाप। जितने लोग वहां पे आए मानसिक बीमारियों से आजाद हो जाएं, डिप्रेशन से आजाद हो जाएं, शारीरिक बीमारियों से आजाद हो जाएं, हर प्रकार के रोग से आजाद हो जाएं, हर प्रकार के शैतान के अटैक से आजाद हो जाएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के बंधन से वो छूट जाएं। तेरी आग वहां पे उतरे खुदा बाप, पवित्र आत्मा की भरपूरी वहां पे हो, तेरी सामर्थ वहां पे हो। जब लोग वहां पे आए खुदाबंद, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ को ग्रहण करके जाएं, जिंदगियां सेम ना होगी। आमीन। ऊंचाई बरकत आप क्रूसेड पे हासिल करने वाले, मैंने कहा आमीन। ऊंचाई क्रूसेड पे बरकत आप हासिल करने वाले। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत, मैं ये चाहता हूं कि आप इसका एक पोस्टर बना के इन वचनों का भी एक जारी कर दें, क्योंकि आज ज़्यादा है वर्ड, तो आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, अपने फ़ोन पे इसे लगा सकते हैं ताकि आप इसे याद रखें। यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत, मत्ती 7 उसकी 7 आयत, यूहन्ना 15 उसकी 7 आयत, मरकुस 11 उसकी 24 आयत, यिर्मयाह 29 उसकी 12 आयत, भजन संहिता 145 उसकी 18 आयत, यशाया 65 उसकी 24 आयत, पहला यूहन्ना 5 उसकी 14 से 15 आयत, भजन संहिता 50 उसकी 15 आयत, भजन संहिता 34 उसकी 17 आयत, याकूब 5 उसकी 15, दूसरा इतिहास 7 उसकी 14, पहला यूहन्ना 1 उसकी 9, याकूब 1 उसकी 5, नीति वचन 3 उसकी 6 आयत, फिलिप्पियों 4 उसकी 6 से 7 आयत, पहला पत्रस 5 उसकी 7 आयत, भजन संहिता 55 उसकी 22 आयत। यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मैं 3 गिनूंगा, आप सब लोग इस आयत को हम इकट्ठा पढ़ेंगे। 1 2 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। भजन संहिता 50 उसकी 15 आयत को हम पढ़ेंगे। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 34 उसकी 17 आयत में लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत को फिर से हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। मुझसे प्रार्थना कर, किससे प्रार्थना करनी है? एक रियल पास्टर आपको परमेश्वर की ओर लगाना चाहेगा, वो आपका हेल्पर होगा कि आप डायरेक्ट परमेश्वर को पुकारने वाले बन जाएं और आप परमेश्वर की समझ रखने वाले बन जाएं। वो नहीं चाहेगा कि आप एक बाबे की तरह उसके पास आएं, कि आपको हर वक्त अपने जीवन में छुटकारे के लिए बाबा की जरूरत पड़े। एक जीवित चर्च ये चाहेगी कि आप लोग खुद परमेश्वर को पुकारें और आप लोग खुद इतने अलर्ट हों और इतने जानकार हों वर्ड के कि आप खुद परमेश्वर के वचन को जानते हों कि बाइबल में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, और हम ये जानते हैं उसका वचन असली है क्योंकि परमेश्वर असली है। क्रूसेड के एक दिन पहले, पठानकोट के क्रूसेड के एक दिन पहले, 2-3 दिन पहले मेरी वाइफ को एक दर्शन आता है और ये एक्सरसाइज कर रही थी, तब उस टाइम इसको जस्ट एक झपकी ऐसे सीधा फ्लैश की तरह बजता है कि क्रूसेड में बारिश पड़ रही है।
जब हम अगले 1-2 दिन में हम वैसे ही बात कर रहे तो इसने कहा कि मुझे दर्शन ऐसे आ रहे थे कि बारिश पड़ रही है, और सेम दर्शन मुझे भी आत्मा में मिल रहे थे, स्वप्न नहीं, जस्ट इंटेंशन परसीविंग होती है एक, आपको मालूम होता है। तो मैंने जब दर्शन हासिल किया तो मैंने गूगल खोल लिया, गूगल चेक किया तो क्या बारिश पड़ रही है, गूगल दिखा रहा नहीं, बारिश नहीं पड़ रही है, होगा भी तो एक आध बादल होगा, दोपहर टाइम बारिश नहीं है। तो मैंने सोचा ठीक है, लेकिन जैसे जैसे दिन नज़दीक आता जा रहा था मेरे मन में वो जो बारिश के लिए वो प्रेशर था वो बढ़ता जा रहा था। तो रात को जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने बुधवार को, जब पीक समय होता है, पीक टाइम होता है काम करने का टीम का, क्रूसेड वह लाखों लोगों को संभालना है, अरेंजमेंट्स करने हैं, सब तैयारियां हो रही हैं, सब एक रात में वहाँ पे 2-3 रात में सारा बनता है, इतना तामझाम बनता है कि आम बंदा देख के हैरान होता है कि हुआ कैसे, इतना बड़ा टेंट लगा कैसे, कौन आ रहा है इतना बड़ा टेंट लगा रहे हो। तो एक दिन पहले जब पीक टाइम होता है बिल्कुल काम करने का, परमेश्वर ने कहा सबको बोलो प्रार्थना के लिए बैठ जाओ। मैंने रात के 11-10 बजे अपनी टीम को मैसेज किया कि जितनी टीम अवेलेबल है, जितनी बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, जहां जितने हैं यहाँ खामरा में, सब लोग प्रेयर माउंटेन आ जाओ, और लगातार हम 6 घंटे प्रार्थना करेंगे, बारिश ना आए, और हम 6 घंटे क्रूसेड के लिए ही सिर्फ प्रार्थना करेंगे, तुमने किसी और चीज के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। बिल्कुल गर्मी थी उस समय, ऐसे बारिश क्या मतलब आसमान में भी नमी तक नहीं थी, इतनी गर्म, हर जमीन गर्म थी, गर्म हवा आ रही थी। और जैसे ही प्रार्थना करनी शुरू की 4-5 घंटे में जलंधर में बारिश पड़नी शुरू हुई। उसके बाद जलंधर में बारिश हट गई, मौसम साफ हो गया, सारा दिन मौसम रहा, और जब क्रूसेड शुरू हुआ वैसे ही बारिश पठानकोट में पड़नी शुरू हो गई। लेकिन परमेश्वर ने, आत्मा ने एक रात पहले पूरी रात प्रार्थना में लगवाई थी। कितने लोग थे, बहुत ज्यादा बड़ी टीम थी, बहुत भर गया था वो, पूरी टीम प्रार्थना कर रही थी पूरा रात। मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर कृपा कर, बारिश पे कृपा कर। और लोग क्या समझते हैं कि वो क्रूसेड पे जाते हैं उन्हें रिजल्ट नजर आता है। वहां के लोगों ने, वहां के अन्य जाति लोगों ने, वहां के नॉन क्रिश्चियंस लोगों ने मैसेज किया टीम को, जो पहले विरोध कर रहे थे, कि हमें आपकी मीटिंग बहुत अच्छी लगी, हमें वचन बड़ा अच्छा लगा, हमें आपके अरेंजमेंट बड़े अच्छे लगे। पुलिस वाले फोन कर रहे थे मेरी टीम को, जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे, वो उन्होंने टेस्टिमनी दी कि हमें लगा कि आपके पास्टर तो यहाँ पहुंचेंगे भी नहीं, वो तो आएंगे भी नहीं, आपका प्रोग्राम फेल हो गया, आप प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। उन्हें क्या मालूम था कि एक रात पहले ही परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन चुका है। कई बार जो आप रिजल्ट देखते हैं ना, बारिश चाहे रहती भी तो भी प्रचार होता और उतने ही लोग होते वहां पे, मैं आपको बता रहा हूं। वहां लोग देखो बिल्कुल गीले कपड़ों के साथ, हर आदमी गीला था, पास्टर गीले थे, सब गीले थे। मैं गीली स्टेज के ऊपर खड़ा था वहां पे। लेकिन बाइबल कहती है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। आज जो मिसिंग लिंक है एक सेवक का, एक विश्वासी का, वो है प्रेयर करना। आप कभी भी क्रूसेड देख लो, जब क्रूसेड होता है तभी आप देखोगे अचानक से विरोध होना शुरू होता है। क्यों? क्रूसेड के बाद ही ऐसा कोई कभी नोटिस किया? या क्रिसमस टाइम जब बहुत मीटिंग्स हो रही होती हैं, बड़ी महिमा होनी होती है, वो शोभा यात्रा निकलनी होती है, शैतान के गढ़ों को हिलाना होता है, तभी विरोध शुरू होता है हर बार। क्यों? ऐसा क्यों? आपको क्वेश्चन पूछना होगा क्यों। आप कहीं भी चले जाओ आपका विरोध नहीं होता, चर्च में जाने से ही विरोध होता है। क्यों ऐसा? हालांकि जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो क्रिश्चियनिटी है, उसने कभी किसी पे कब्जा नहीं किया। जो रियल क्रिश्चियनिटी है, नाम के क्रिश्चियंस हैं तो नाम में तो बहुत से लोग आज भी नाम के हर धर्म में घूमते हैं, जो अपने अपने धर्म की बदनामी करते फिरते हैं। रियल क्रिश्चियंस ने अंग्रेजों का विरोध किया है भारत में, जो लोग कब्जा कर रहे थे। पढ़ के देखो इतिहास, आपको इतिहास मिल जाएगा। उन्होंने विरोध किया है मिशनरियों ने, इसलिए अंग्रेज लोग मिशनरियों से दूरी बना के रखते थे जो प्रचार करने वाले होते थे, क्योंकि वो सच्चाई बोलते थे, वो उनको उनके पाप याद करवाते थे, उनको पसंद नहीं था। किसी भी हुकूमत को पसंद नहीं है कि आप उसके पाप उसे याद करवाओ लोगों के सामने। ऐसा क्यों कि चर्च जाने से विरोध होता है, मीटिंग करने के बाद ही विरोध होता है, बड़ा क्रूसेड करने के बाद ही विरोध होता है। क्यों? क्योंकि शैतान के गढ़ हिलते हैं।
उसकी पकड़ लोगों पे ढीली होती है। अगर नशे का आत्मा उस एरिया के ऊपर कब्जा रखता है और उसने अपने छोटे छोटी आत्माओं को नीचे भेजा हुआ है काम करने के लिए, जब एक मीटिंग होती है तो उन आत्माओं के ऊपर कब्जा होता है और वो इसे पसंद नहीं करते। अगर एक एरिया के ऊपर जादू टोने का प्रभाव है, बीमारियों का प्रभाव है, एक साउथ अमेरिका का देश था जहां गरीबी थी, और इतनी गरीबी थी और इतनी बीमारी थी और लोग ड्रंकर्ड थे, शराबी थे। वहां हर आदमी शराब पीता था। यह नहीं कि ये 2 पीते हैं और 3 नहीं पीते, हर आदमी शराबी था। और यह नहीं कि शराब पीते, गड़कते थे शराब, और सब खेती करते थे और अंत के गरीब थे। और वहां रिवाइवल शुरू हुआ और प्रीच शुरू हुआ। जब प्रीच शुरू हुआ, प्रार्थना करनी शुरू की पास्टर्स ने कि आओ हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना नाइट रखने लगे जहां पर लोग फास्टिंग के साथ रात रात भर प्रार्थना करते थे। और उस प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने उस एरिया को चेंज किया। किसान लोग परमेश्वर में आने लगे, शराब छोड़ने लगे, और आज वहां दुनिया की सबसे बड़ी सब्जियां होती हैं। आज चेक करके देख लो, मैंने क्रूसेट पे वचन दिया था, पठानकोट क्रूसेट पे एक एक हाथ जितनी लंबी गाजर होती है वहां। ये सब्जियां देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ अमेरिका का देश, वो गाजर, ये एआई फोटोज नहीं है, एडिटेड नहीं है, रियल फोटोज हैं ये। और वहां पे जो गरीब लोग थे, उनकी स्टडी कहती है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सब्जियां वहां पे उगने लगी। और परमेश्वर ने उस प्रार्थना के द्वारा पूरे एरिया को बचाया, उनकी उम्र को बड़ा किया, उनको शराब के नशे से आजाद किया, गरीबी से आजाद किया, जस्ट क्योंकि एक प्रार्थना करने वाले पास्टर ने फैसला किया कि ये जो चीजें मैं देख रहा हूं ये इंसानी काम नहीं है, इंसान इसे बदल नहीं सकता, सरकारें इसे बदल नहीं सकती हैं, नहीं बदल सकती हैं। आप फैसला कर लो, आप लाख सरकार के पीछे लग जाओ, नशा एक लेवल तक वो काम कर सकती है, लेकिन जो काम दुष्ट आत्माओं ने फैलाया है वो बिना प्रार्थना के हल नहीं हो सकता है। अगर आप प्रेयर करें, उसमें देखो पर्सनल परमेश्वर ने छुटकारे के लिए बोला है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। उसने कहा मैं बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। मत्ती 7:7 में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यूहन्ना 15:7 में लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यिर्मयाह 29:12 में लिखा, तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। सब बोलो आमीन। उसने कहा मैं तुम्हारी सुनूंगा जब तुम आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, जब तुम आकर मेरे सामने दुहाई दोगे, जब संकट के दिन तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। आपने कभी नोटिस किया जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, दुनिया के सारे नेगेटिव ख्याल आपके मन में आते हैं, शक आने शुरू होता है, डाउट होना शुरू होता है, गुस्सा आना शुरू होता है, काम याद आता है, फोन याद आता है, सडनली लड़ाई हो जाती है कुछ, ताकि आपकी प्रेयर लाइफ को इफेक्ट किया जा सके। क्योंकि प्रेयर आपका एक वेपन है, प्रेयर एक हथियार है। शैतान जानता है कि प्रार्थना करने से देश बदल जाते हैं, परिवार बदल जाते हैं, सिचुएशंस बदल जाती हैं, जिंदगियां बदल जाती हैं, हीलिंग हो जाती है, उससे सब पता है। आप प्रेयर करने के लिए बैठेंगे, वो आपके साथ फाइट करेगा। प्रार्थना करने से पहले आपकी लड़ाई हो जाएगी घर में, प्रार्थना करने से पहले आपका फोन में आप बिजी हो जाओगे, अब आपकी बेस्ट पिक्चर लग जाएगी, आप पिक्चर देखने लग जाओगे, आप बोलोगे ओहो थोड़ा चल कोई नहीं 2 घंटे देख के फिर मैं प्रार्थना करता हूं। 2 घंटे के बाद जब प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे आप थक चुके होंगे, आप बोलेंगे चलो अब नींद आ रही मैं सोता हूं, अब मैं सुबह उठ के प्रार्थना करता हूं। जैसे आप सुबह उठेंगे आप लेट उठेंगे, आप बोलेंगे चल मैं रात। शैतान आपके सिंगल डे से फाइट करता है, सिंगल डे।
वो आपसे रोज फाइट करता है कि आज का दिन मैं निकालूंगा। रोज की रोटी प्रभु कहता है ना मुझे रोज दे, वो कहता है आज पे कॉन्सेंट्रेट कर। डेविल बिगेस्ट कॉपी करने वाला है परमेश्वर की। अगर आप बड़ी चीजें पढ़ेंगे दुनिया में, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बाइबल से कितनी चीजें कॉपी की हैं उन्होंने, क्योंकि डेविल जो है उसका अपना कुछ नहीं है, हर चीज कॉपी की हुई है उसने परमेश्वर की। जो फेक लोग उठते हैं, परमेश्वर में सेवक लोग उठते हैं, वो भी क्या करते हैं, जेन्युइन लोगों की कॉपी करना शुरू करते हैं। उन्हें पता है कॉपी करेंगे, जितना ये कामयाब है, अगर हम 10% भी कामयाब हो गए तो हम दुनिया में कामयाब कहलाएंगे। कॉपी करते हैं। शैतान हमेशा कॉपी करता है। उसे पता है कि परमेश्वर रोज पे काम करता है, मैं भी रोज पे काम करूंगा। आज इसका दिन खत्म करना है। नहीं आज छुट्टी, आज नहीं प्रेयर करनी। नहीं आज घूमने जाना है, चलो प्रेयर खत्म। नहीं आज शादी थी तब प्रेयर खत्म। आज नींद आ रही है तब प्रेयर खत्म। आज ज्यादा काम कर लिया तब प्रेयर खत्म। वो आपसे रोज फाइट करता है, क्योंकि प्रेयर आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल के करीब आपको लेके जाती है। आपकी विश नहीं लेके जाती। आपका विश्वास बिना कर्मों के अधूरा है, मरा हुआ है, किसी काम का नहीं है। और आप हैरान होते हैं, और कईयों को तो पता भी नहीं कि प्रार्थना के समय नींद क्यों आती है, बाइबल पढ़ने टाइम नींद क्यों आती है। 3 घंटे की पिक्चर मूवी तुम ऐसे देखोगे, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, तुमको लगेगा दूसरी भी देख लेते हैं। लेकिन जैसे तुम बाइबल पढ़ने लगते हो तुम्हें नींद आने लगती है। यहां तक कि जिन लोगों को नींद नहीं आती वो भी बाइबल पढ़ने लगते तो नींद आने लगती है। वैसे गोली खा के आती, लेकिन क्योंकि शैतान चाहता है कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारी बीमारी को तो छोड़ना पड़े, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें बाइबल नहीं पढ़ने दूंगा और प्रार्थना नहीं करने दूंगा। उसे पता है, क्योंकि उसकी डिलीवरेंस जो है आपकी प्रेयर से, छुटकारा आपकी प्रेयर से आता है। और शैतान फाइट करता है। और पिछले 3 हफ्तों में हमने 2 बड़े इंसिडेंट होते हुए देखे हैं, एक प्लेन वाला, एक पठानकोट क्रूसेड वाला। और दोनों ही विषयों में हमने घंटों बैठ के लगातार प्रार्थना की, घंटों। आज किसी विश्वासी जो मैं मिलता हूं, उसकी प्रॉब्लम जब सुनता हूं तो प्रॉब्लम पहाड़ों जैसी है। घर में प्रॉब्लम, शरीर में प्रॉब्लम, यहां प्रॉब्लम, फाइनेंस में प्रॉब्लम। अच्छा प्रेयर कितनी है? प्रेयर नहीं करते तो क्या तुम मूर्ख हो क्या? पास्टर क्या करेगा तुम्हारे लिए? वो क्या परमेश्वर है? उसकी ले हैंड का असर तब है जब तुम वचन पे चल रहे हो। इसलिए परमेश्वर लोगों से पूछते थे कि पाप तो नहीं करोगे, फिर से गुनाह में तो नहीं जाओगे। हीलिंग आपकी साल्वेशन के लिए है, कुछ दिखाने के लिए, कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं। अगर आप हीलिंग लेने के बाद फिर से आपका लाइफस्टाइल वही है, आपने शराब नहीं छोड़ी, आपने नशा नहीं छोड़ा, आपने गलत काम नहीं छोड़े, आपने सिर्फ यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं माना, तो वो बीमारी फिर वापस आती है। लोग बोलते हैं ये तो फिर वापस आ गई, क्योंकि आपकी लाइफ का चेंज होना लाजमी है हीलिंग के बाद, डिलीवरेंस के बाद, ताकि वो हीलिंग और डिलीवरेंस बनी रहे, कंटिन्यू रहे आपकी लाइफ। और वो कैसे रहेगी? प्रेयर से। प्रेयर आपको जोड़े रखती है। प्रार्थना में ब्रेक जीसस से ब्रेक के बराबर है। आप प्रार्थना में टूट गए हैं, आप जीसस से टूट गए हैं। मेरी लाइफ में ब्रेक थ्रू कैसे आया, सेवकाई में कैसे आया? क्योंकि लोग देखते हैं जो बाहर हो रहा है, लोग हैरान हो रहे हैं। दुनिया से, दुनिया के हर एक कोने से पास्टर्स लोग आकर मिलते हैं, और जब वो देखते हैं कि चलो इस चर्च की तो समझ आती है कि यहां लाखों लोग बैठे हैं, ओवरफ्लो में हजारों लोग बैठे हैं, चलो इसकी तो समझ आती है कि आप यहां पे हैं, पर हमें गुरदासपुर की समझ नहीं आती कि वहां लाखों लोग क्यों बैठे हैं स्क्रीन के सामने। अमृतसर की समझ नहीं आती, वहां 2 चर्चें हैं बड़ी बड़ी, वहां नहीं समझ आती हमें लोग कैसे बैठे हैं। हमें बटाला की समझ नहीं आती, हमें आपकी 200, 250, 400 चर्चों की समझ नहीं आती कि वहां लोग स्क्रीन पे कैसे बैठे, वो भी लाखों में। क्योंकि आपको नजर आ रहा है बाहर का, और परमेश्वर तैयारी करता है अंदर। आज भी मुझे याद है जिस रूम में मेरी वाइफ को पवित्र आत्मा मिला, उसी रूम में हम प्रार्थना किया करते थे। और मैं जब एंटर करता तो टीम देखते थे कि आज गए 7 घंटे, वहां बैठे हैं 7 घंटे लगातार, 6 घंटे लगातार। ये टीम निकलती थी एक दूसरे को इशारा करके, मैं चले हूं तू संभाल ले,
ये मेरा हारमोनियम तू पकड़ ले, ये मेरा कॉर्ड तू पकड़ ले, अब मैं जा रहा हूं, मुझे 4 घंटे हो गए, इनका तो पता नहीं कब उठने वाले हैं। कंटिन्यू प्रार्थना बिना विषय के, बैठकर प्रार्थना 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 प्रार्थना। जिस समय मैं 20-21 साल का यूथ, अभी मैं यूथ ही हूं, 21 साल का जब मैं था, जब यूथ लोग पार्टीज करने जाते थे, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते थे, और जिस नाइट को, मान लो सुबह मैंने बिजनेस किया और शाम को चर्च में गया, और जो नाइट फ्री होती थी कि आज मैं 9 बजे फ्री हो गया, मेरा मन एक्साइटेड होता था कि आज 9 बजे में फ्री हो गया, मैं 9 से 2 लगातार 5 घंटे बैठ सकता हूं। मेरे मन में एक्साइटमेंट होती है, आज मैं फ्री हूं तो मैं प्रेयर कर सकता हूं। लोगों को वो प्रार्थना दिखती नहीं थी, क्योंकि वो अंदर रूम में मैं अकेला होता था। मैंने शुरू से ही लोगों के बीच में बहुत कम प्रेयर की है, मैंने अपनी पर्सनल प्रेयर हमेशा ज्यादा की है। और 6 घंटे 7 घंटे रूम में बैठे प्रार्थना कर रहे हैं। कभी एक सॉन्ग सुना, वर्शिप की, 2 सॉन्ग 3 सॉन्ग सुने, फिर प्रेयर की, जस्ट बैठे रहे, आंखें बंद करके प्रार्थना की, गैर भाषा बोली, ऊंची ऊंची नहीं, जस्ट बैठे आराम से परमेश्वर की हजूरी में, और चीजें बदलती गई। लोग ऐसे जुड़ते गए जिन्होंने काम किया। कोई फॉरेन मिनिस्ट्री इस चर्च के साथ जुड़ी हुई नहीं थी कि वहां से पैसा आ रहा है, फॉरेन फंडिंग आ रही है, नथिंग। यहां के लोग थे जो परमेश्वर ने खड़े किए, इंडिया के लोग, इसी देश के लोग। अब तो पूरी दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं, तब ऐसा नहीं था। तब तो इंटरनेट पे लाइव भी नहीं होता था, तब भी यह चर्च बहुत बड़ी चर्च थी। कैसे? प्रार्थना से। पास्टर कहने लगे, कहां चले गए हो, किस गांव में चले गए हो, वहां तो कोई परिवार क्रिश्चियन नहीं है, शहर से इतना दूर चले गए, लोग आएंगे कैसे? ऐसे आएंगे जहां जैसे आप बैठे हो आज, भाग भाग के आए। प्रेयर से। कितनी प्रेयर की है आपने अपने केस के लिए, कितने दिन की है? एक पास्टर एक औरत के घर गया और उसने दर्शन देखा कि 2 शैतान के 2 अजगर हैं और उनके पेट बड़े बड़े हैं। तो उसने कहा कि मैंने दर्शन देखा है तुम्हारे घर में, क्या हुआ था, मुझे कुछ बताओ, कोई स्टोरी है तुम्हारे पीछे, क्या तुमने प्रभु से कुछ मांगा या कुछ किया? कहती हाँ, मैंने जब वचन पढ़ा ना कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे और विश्वास करोगे तुम्हें मिल गया, वो तुम्हें मिल जाएगा। कहती जितना ही मैं प्रेयर वचन सुनिया, मैनू चढ़ गया जोश। कहती मैं घर गई, मैं लाइव है घुटने की प्रार्थना, कहती मैं लगातार प्रेयर की, मैं 4 घंटे। अगले हफ्ते जब बैल नहीं आए, बैलों के लिए प्रेयर की उसने कि मुझे बैल चाहिए परमेश्वर, बैलों की जोड़ी चाहिए। अगले हफ्ते प्रार्थना थोड़ी कम हो गई, 3 घंटे। 1 महीने के बाद हो गई 2 घंटे। 4 महीने जब वो पूरा नहीं हुआ कुछ भी, प्रार्थना रह गई आधा घंटा। उसके बाद टाइम फीस खत्म हो गई प्रार्थना। कहती नहीं मिला। जब पास्टर घर में आया, उसने दर्शन देखा, उसने कहा जब तूने मांगना शुरू किया परमेश्वर ने उसे भेजा, लेकिन जब वो तेरे पास पहुंचने वाला था तूने प्रार्थना करनी बंद कर दी और शैतान वो आशीष खा गया। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया, जब आप ब्रेक थ्रू के बिल्कुल नजदीक होते हैं, अपनी लाइफ में आशीष के बिल्कुल नजदीक होते हैं, शैतान आपको ज्यादा तंग करता है, बीमारी ज्यादा तंग करती है। और तब अगर आप प्रार्थना में बैठ जाए और अपने मन को मार लें और आप कंटिन्यू प्रेयर करना शुरू कर दें अपने छुटकारे के लिए, आपकी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनी पैदा होने वाली है, जो आपकी लाइफ की बिगेस्ट होगी आज तक। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल वर्ड दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। बिगेस्ट मैं आपको बता रहा हूं टेस्टिमनी आपके पास होगी। आदमियों को वो भरमा के रखता है, तुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं, तेरी औरत प्रार्थना कर रही है घर में, कोई शक नहीं, इसलिए तुम संघर्ष कर रहे हो। आदमी को हेड चुना गया है तो हेड को अगुवाई करना है, और ऐसा अगुवा जिसकी प्रेयर 0 है वो अगुवाई नहीं कर सकता परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। जब याकूब अपने भाई को धोखा देकर आशीष ले गया और जब वापिस आया 20 कितने साल बाद,
7 साल उसने अपनी पत्नी के लिए सेवा की, फिर 7 साल और, फिर भेड़ बकरियों के लिए, और बच्चे बड़े बड़े हो गए। जब वापिस आया तो पता लगा एसाव 400 पुरुष लेके तुझे मिलने के लिए आ रहा है। आप अपने रिश्तेदार के कुछ को मिलने के लिए 400 पुरुष लेके नहीं जाते हो, लेकिन जब किसी को मारने के लिए जाना होता तो लोग गैंग बना के जाते हैं। तो वो गैंग बना के आ रहा था क्योंकि वो खत्म करना चाहता था अपने भाई से बदला लेके। वो सालों पुराना हिसाब चुकता करना चाहता, 2 दशकों पुराना हिसाब है, चुकता करेंगे। याकूब को ये बात मालूम हो गई थी। एक सेंसिटिव बंदा ये बात को समझता है। जब वो अपने सामने मुसीबत देखता है, अपनी जिंदगी की सबसे भारी मुसीबत को आता हुआ देखता है, वो प्रार्थना में जुट जाता है। उसे पता था, उसने फोन नहीं किया, चलो इस एरिया के राजा के साथ कोई मेल मिलाप करके देखता हूं, चलो इस देखता हूं कि कौन मुझे बचा सकता है। उसने कहा नहीं, सब ये शर्मिंदा करेंगे मुझको प्रार्थना में जाना है। और वो प्रेयर में चला गया और पहले अपने बच्चों को, पत्नियों को, सबको आगे भेज दिया। सब गाय बैल बकरियां सब आगे चले गए, अकेला रह गया। कहते आप भी आ जाओ, नदी पार करो। कहता रुक जाओ, मैं आऊंगा, तुम चले जाओ। और लिखा सारी रात वो परमेश्वर से लड़ता रहा, फाइट करता रहा। कभी लड़े हो परमेश्वर से? तुम कैसे लड़ते हो? जाओ प्रभु मैं तेनू नहीं मानता। ये लड़ना नहीं है, ये बेवकूफी है। ऐसी की है मैंने बेवकूफियां मसीह में आने के 1-2 साल पहली शुरुआत में बहुत ऐसी बेवकूफियां की हैं, कोई फायदा नहीं होता है। फिर से वहीं आना पड़ता है, वैसी शुरुआत करनी पड़ती है, कुछ फायदा नहीं होता। ऐसा धमकियां देके परमेश्वर को। ये लड़ना वो लड़ना नहीं है, ये वचन से लड़ना है। पिता तेरे वचन में लिखा है, तूने तो लिखा है कि तू छुड़ाएगा, तूने तो लिखा है तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। तूने तो वचन में लिखा है कि तेरे को मानने वाले लोगों की आयु बड़ी होगी, तू कुशल से रहेंगे, पृथ्वी पे टिके रहेंगे, उनका शरीर भला चंगा और हड्डियां पुष्ट रहेंगी। तेरे वचन में लिखा है मुझे हड्डियां पुष्ट चाहिए, तेरे वचन में लिखा है मुझे शरीर भला चंगा चाहिए, तेरे वचन में लिखा है। फाइट करना परमेश्वर की उसने। और दूत को बोलना पड़ा कि मैं तेरा नाम बदलता हूं, इज़राइल रखता हूं। यानी तेरा नाम याकूब था, धोखा देने वाला, तेरा नाम अब इज़राइल है। यानी कि तेरी प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने तेरी डेस्टिनी को चेंज कर दिया है, तेरे रिजल्ट को चेंज कर दिया है, तेरी लाइफ को, तेरे फ्यूचर को चेंज कर दिया है। तेरा फ्यूचर ऐसा नहीं था, तू मार खाने वाला था अपने भाई से, तेरे बच्चे और तू मरने वाले थे, पर तू फाइट कर रहा है परमेश्वर से, इसलिए तेरा फ्यूचर चेंज किया जाता है। हिजकिय्याह को मालूम होता है मेरी उम्र खत्म हो गई। नबी कहता है जिसको जो देना है बांट दे। बाइबल कहती वो दीवार की तरफ मुंह करता है, यानी संसार से मन फिराता है और प्रार्थना करता है और परमेश्वर से बोलता है प्रभु मैं तेरे साथ वफादार रहा हूं। और उसकी उम्र को 15 साल परमेश्वर और बढ़ाता है। अब वही कैंसर का फोड़ा था, अब वो ठीक हो गया, नहीं तो वही कैंसर था जो उसे मार के जा रहा था। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं आपकी डेस्टिनी चेंज होती है, आपका रिजल्ट चेंज होता है, फ्यूचर चेंज होता है, प्रभावित होता है। एक अलग तरीके का फ्यूचर आप बनाते हो जब आप प्रेयर करते हो। लेकिन आज दुख की बात है कि कलीसियाएं प्रार्थना से कोसों दूर हैं। वो चुगलियां कर सकती हैं 2 घंटे, लेकिन 2 घंटे प्रेयर नहीं कर सकती। आदमी खप के शराब के नीचे काम कर करके सारा दिन काम कर सकता है और फिर भी दुखी है, लेकिन वो 2.5 घंटे प्रार्थना नहीं कर सकता। जब तक आप प्रेयर नहीं करोगे तब तक आप ये मैसेज दोगे परमेश्वर को कि मुझे तेरी इंटरवेंशन की, तेरी मध्यस्थता की, तेरी दखल की जरूरत नहीं है, मैं आई एम फाइन। क्योंकि प्रेयर एक इनविटेशन है कि खुदा मेरी जिंदगी में काम कर, मेरी सेवकाई में काम कर, मेरे परिवार में काम कर। जब तक आप उसे प्रेयर नहीं करेंगे आप उसे इनविटेशन नहीं दे रहे हो। और कोई गैरतमंद आदमी आपके फंक्शन पे बिना इनविटेशन के नहीं आता है। हालेलुया। वो इनवाइट करते हैं, अब वो आता है। कोई खरबों में एक इंसिडेंट होता है ऐसा कि आप चले जाएं। आप जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं आप उसको इनवाइट कर रहे हैं
कि आप मेरे जीवन में काम करें, मेरे परिवार पे काम करें, मेरी सेवकाई पे काम करें। और अगर आपको यह पता है कि आपकी लाइफ का हल परमेश्वर ही कर सकता है, तो फिर आपकी प्रेयर लाइफ कहां है? प्रार्थना करने के समय ही आपको अलग अलग तरह के अटैक्स क्यों आते हैं? क्यों शैतान दुखी होता है? क्यों वो आलस डालता है? क्यों वो आपको प्रार्थना करने से ही क्यों रोकता है? क्योंकि वही एकमात्र इलाज है, आपके छुटकारे की एकमात्र सीढ़ी है प्रेयर। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। याकूब 5 उसकी 15 में लिखा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। याकूब 1 उसकी 5 में लिखा है, अगर तुम में से बुद्धि की घटी हो तो उसे वो परमेश्वर से मांगे। फिलिप्पियों 4 उसकी 6 में लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो, हर बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाएं। 1 पत्रस 5:7 में लिखा है, अपनी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसी को तुम्हारा ध्यान है। भजन संहिता 55 उसकी 22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी भी टलने नहीं देगा। कैसे डालोगे यहोवा पर अपना बोझ? प्रेयर से। प्रेयर एक ट्रांसफर है। आपका बोझ ट्रांसफर होता है हेवन में, और हेवन की ब्लेसिंग्स ट्रांसफर होती हैं आप में। आप प्रार्थना करते वक्त जाते हैं तो और आदमी होते हैं, प्रार्थना करने से आप बाहर आते हैं, आप और आदमी होते हैं। आप प्रभु की हुजूरी में जाते हैं, आप और हैं, आते हैं, आप और हैं। आत्मिक लोग इस बात को समझेंगे। आप गए कुछ और थे, आए कैसे किसी और तरह से। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थनाओं से कितने लोग जुड़ते हैं? हाथों को हिलाओ जरा। आधे लोग हैं? नहीं, आधे से ज्यादा है। ओके, 80% लोग हैं। और आपको जुड़ना चाहिए लोगों को, ताकि कुछ घंटे आपके वो निकल जाए, 1-1.5 घंटा, उसके बाद 1-1.5 घंटा आप पर्सनल प्रेयर करें, बाइबल पढ़ें, आपकी प्रेयर लाइफ पूरी कंप्लीट है। अपने पड़ोसी को बोलो, जब तू प्रार्थना करता है हेवन ट्रांसफर करता है। जब तू प्रार्थना करता है तेरे बोझ ट्रांसफर होते हैं, तेरे बोझ ऊपर जाते हैं और ऊपर की आशीषें नीचे आती हैं। आमीन। आप दुनिया की बेदारी देखो, हर एक बेदारी प्रेयर से आई। पहले प्रेयर हुई है, फिर प्रीच हुआ है। पहले प्रार्थनाएं हुई हैं। उन स्टेट्स में जहां परसिक्यूशन हो रहा है, वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कहां कोई भी हो, उन लोगों से मेरी विनती है, प्रार्थनाओं में लगे रहें। उस बेदारी को जो आने वाले समय में होने वाली है, कोई दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती। जस्ट प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करें, बस मेरे लिए भी प्रार्थना करें। आपकी प्रेयर मेरे लिए बिगेस्ट सपोर्ट है। एक सेवकाई बिना पैसे के चल सकती है, पर बिना प्रार्थना के नहीं चल सकती। हमारी प्रार्थना जब पहले नंबर पे होगी और बोना दूसरे नंबर पे होगा, तब वो बैलेंस चर्च होगी। अगर हमारी प्रेयर लाइफ फर्स्ट नंबर होगी, हमें मालूम होगा बैठकर अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करनी है, वो किन चीजों से होकर गुजरते हैं, आपको उसका 1% भी अंदाजा नहीं, 1% भी आपको पता नहीं है। अपने पास्टर्स, अपने चर्च के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रेयर ही एकमात्र इलाज है बेदारी का।
हेवन इंटरफेरेंस का, खुदा के दखल का, बिना प्रार्थना यह नहीं होगा। अपनी हाथों को उठाओ और आज वायदा करो कि आप बिना प्रार्थना का जीवन नहीं रखेंगे।